थैंक यू। सब इम्पोर्टेंट है, इनका भी इम्पोर्टेंट। आभारी हूं कि आपने एक बहुत गंभीर विषय पर मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। मान्यवर, आज गांव की क्या दुर्दशा है, शायद ये बात सरकार के अलावा सभी को पता है। जब से आपके ग्रामों में पेयजल घर घर पहुंचाने की योजना आई है, पूरे गांव के रास्ते खोद कर डाल दिए गए। 2 इंच का पाइप डाला जाता है और जेसीबी से पूरा रास्ता खोद दिया जाता है। 3 साल बीत गए, शायद ही किसी गांव में आपके द्वारा चलाई गई पेयजल योजना का पानी घर तक पहुंचा होगा। 2-2 किलोमीटर दूर टंकी बनाई जाती है। 2 इंच पाइप से कैसे पानी आता है, या मौके पर या भौतिक सत्यापन करके देख सकते हैं कि आज तक किसी गांव में भी ठीक से पानी नहीं पहुंच रहा। इस पर अरबों रुपए खर्च हो गए, लेकिन गांव को पानी नहीं मिला और गांव की स्थिति 25 साल पुरानी स्थिति में पहुंचा दी। यहाँ सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सभी सम्मानित विधायक हैं। इस बरसात के मौसम में गांव के लोगों का जीना दुश्वार हो गया। हमारी सरकार ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने जनेश्वर ग्राम योजना, लोहिया ग्राम योजना के तहत गांव में सीसी का निर्माण कराया था। अगर यही योजना आगे भी लागू रहती तो आज 100% गांव के अंदर के रास्ते सीसी के हो गए होते। पर पता नहीं क्यों आपकी सरकार गांव वालों से इतनी नफरत करती है कि पीने का पानी तो दिया नहीं, चलने के रास्ते और खराब कर दिए। गांव को दी जाने वाली राशि में 30% तो आप काटकर जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत को दे देते हैं। 5,000 प्रधान जी का मानदेय चला जाता है, 6,000 पंचायत सहायक को चला जाता है और 6,000 केयरटेकर शौचालय वाले को चला जाता है, 3,000 शौचालय रखरखाव पर चला जाता है, 18% जीएसटी कट जाती है। मान्यवर, लगभग 2 से 2,500 की आबादी वाली पंचायत को लगभग 1 लाख महीना सरकार आपकी विकास के लिए देती है। उसमें से 48,000 रुपए कटने के बाद मात्र 52,000 रुपए शेष रहता है और 1 साल का अगर जोड़ेंगे तो करीब 6-6.5 लाख रुपए बनता है। इससे जबकि 100 मीटर सीसी की लागत आज के समय में 8 से 9 लाख रुपए है। तो मान्यवर, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से, एक तो आज जनता के दबाव में ग्राम प्रधानों की स्थिति आत्महत्या करने जैसी हो गई, क्योंकि गांव प्रधान कोई भी विकास अपनी पंचायत में नहीं करा पा रहे। बनी विनम्रता से मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की तरह गांव के विकास के लिए लोहिया ग्राम योजना या जनेश्वर ग्राम योजना जैसी कोई योजना चलाएगी, या 30% जो जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत को काट कर दिया जाता है उसे बंद करेगी, 18% जीएसटी जो काटी जाती है या उसे बंद करेगी, या फिर इस राशि को 2-3 गुना बढ़ा करके ग्राम पंचायतों को विकास के लिए ये पैसा देगी या नहीं। मेरा सीधा सा प्रश्न है, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। जो माननीय सदस्य की जिज्ञासा रही है प्रश्न में, क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत ग्राम पंचायतों के विकास हेतु दी जा रही धनराशि को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी? इसका उत्तर है जी हां। राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों को वर्ष 2024-25 में धनराशि रुपया 6,720 करोड़ अवमुक्त किया गया है एवं वर्ष 2025-26 में धनराशि रुपया 7,560 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत टाइट एवं अनटाइट अनुदान की धनराशि प्रदेश की ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाता है। दूसरा आपका प्रश्न, यदि नहीं तो क्यों, प्रश्न ही नहीं उठता। क्या बात है। अगला प्रश्न लेते हैं श्री समरपाल सिंह जी। आपने पढ़ा नहीं था ये? आपने ये जो इन्होंने बोला पहले पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो आपने क्यों पूछा? जिज्ञासा थी तो उन्होंने बता दिया, इतना बढ़ा रहे हैं कि आप क्या ग्राम पंचायतों का विकास के लिए आप
इसलिए सीरियस हैं, उसका विकास कराएंगे नहीं कराएंगे, उसको कितनी धनराशि देंगे वो तो बता दिया ना। तो बताइए। वो देखिए आप ये 7,560 करोड़ हो गया, पहले 6,720 करोड़ उसमें था। से किसी अनुपूरक का जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। 840 करोड़ रुपया बढ़ाया मान्यवर किसी अनुपूरक का जवाब नहीं दिया। है। मान्यवर मंत्री जी ने वहां फिर अगर आपका एक ही प्रश्न था कि बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे, उन्होंने बता दिया बढ़ा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 श्री समर पास। मान्यवर सवाल माननीय अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया। बोलने का नहीं, पूछने का। प्रश्न पूछने का मौका दिया। हाँ हाँ यार, वही कह रहा हूँ। अभी बेसिक शिक्षा मंत्री से मैंने पूछा था कि बताएंगे कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का सरकार का कोई विचार है या नहीं। इन्होंने नहीं में उत्तर दिया। मान्यवर, इतनी महंगाई